अजीज़ों, इस मौका पर मैं शुक्रगुजारी भी करना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर वो लोग जो हमें कराची और सिंध के इलाका से देख रहे हैं। और बताता चलूँ कि हम गुज़िश्ता दिनों पहले कराची में थे। कराची में एक बहुत बड़ी पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में मुनक्कद की गई, और वहाँ पर हमने जो इंतज़ाम किया था वो तकरीबन 500 to 700 जो लोग हैं उनके लिए, और वहाँ पर तकरीबन 2000 लोग थे। हालेलुया। तो ये बाकी जितने भी लोग आए हैं, ऑलमोस्ट 1300 के करीब जो लोग हैं, वो ख़ुद अपनी कन्वेंस पर आए और खुदाम के हज़ूर उन्होंने मिलकर हमारे साथ वहाँ शामिल हुए। तो मैं कराची के लोगों की मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ, पासबानों के लिए, लीडर्स के लिए। फिर सांगड़ में जो हमारा गुड न्यूज़ फेस्टिवल हुआ है वो भी ज़बरदस्त हुआ है। और आप जानते हैं कि एहतजाज और प्रोटेस्ट मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहती हैं पाकिस्तान में, लेकिन खुदा ने मदद की कि सांगड़ के प्रोग्राम में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं हुई। और जब हम कल कराची से निकले तो कल कराची में बहुत ज़्यादा टेंस थी, जो इन्वायरमेंट थी, वहाँ की फ़िज़ा थी कराची शहर की। तो हम पीसफुली सारे कामों की तकमील के लिए और कामयाबी के लिए तालियां बजाते हुए खुदा उनको जलाल देंगे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सारी टीमों का जो कराची और सिंध से हमारे साथ थी, हैदराबाद से और फिर मीरपुर खास और सांगड़ से और मुख्तलिफ जो उसके इंटीरियर सिंध के इलाका जात हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब पासबानों का। आज का मौजू है मसीही तर्ज ज़िंदगी, क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल पर हम गौर करेंगे। और कलाम खुदा में से जो आज का हवाला है पहला थिस्सलुनीकियों, और उसका चौथा बाब है, उसकी 9वीं 10वीं और 11वीं आयत मुकद्दसा, बल्कि 12वीं आयत तक पढ़ दीजिएगा जी। 9वीं से 12वीं आयत मुकद्दसा तक ये पैसेज पूरा हम पढ़ेंगे, पैराग्राफ जो कलाम खुदा में से है। आज का टॉपिक है मसीही तर्ज ज़िंदगी, क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल जो है उस पर हम बात करेंगे कि वो कैसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं जी, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो। खुदा से तालीम पा चुके हो। आगे, और तमाम दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो। लेकिन ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं जी कि तरक्की करते जाओ, और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो, ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो और किसी चीज के मोहताज ना हो। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे, कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत। सब कहें आमीन। वाह, बहुत खूबसूरत ये हिस्सा है कलाम का। मसीही तर्ज जिंदगी आज का टॉपिक है। मसीहों का चाल चलन कैसा होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी की मैं बात करने जा रहा हूं आपकी खिदमत में। कलाम खुदा में लिखा है, तुम आपस में मोहब्बत की तालीम पा चुके हो, खुदा से पा चुके हो। यानी अब इस मौजू पर, इस टॉपिक पर रसूल कह रहे हैं कि तुम्हें लिखने की कुछ हाजत नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, बल्कि उनकी तारीफ भी की है कि ना कि तुम तालीम पा चुके हो, बल्कि तुम ऐसा करते भी हो। इसको तुमने प्रैक्टिकल लिया है। अब ये बात अगले लेवल पर चली गई है कि पहले सिर्फ तुमने तालीम पाई थी, लेकिन अब जो तुम्हारा जो लेवल है, तुम्हारा जो म्यार है, रूहानी जिंदगी का जो पैमाना है, अब वो ये है कि तुम उसको कर भी रहे हो। अब ये बात प्रैक्टिस में आ चुकी है। जब ये बात मेरे सामने आई तो मैं आज की मसीही दुनिया के बारे में गौर कर रहा था कि उस वक्त रसूलों ने तालीम पाई
और उसूलों की तालीम से जो लोग तब्दील हो रहे थे, जिन लोगों तक खुशखबरी पहुंच रही थी, उन लोगों ने ना के महज तालीम पाई, बल्कि उन्होंने उस तालीम को अपनी रोजमर्रा जिंदगी के प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिस में उसको जगह दी और वो हर रोज उसकी प्रैक्टिस करते थे। लेकिन आज की दुनिया में इंतहाई दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि लोग चर्चेस में पैगामात सुनते हैं, लेकिन उन पैगामात को सिर्फ सुनने की हद तक रखते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। पास्टर की भी वाह वाह बड़ी करते हैं, मुझे बड़ी लोग वाह वाह करते हैं क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पर सुनते हैं, लेकिन मुझे तब ज्यादा खुशी होती है वो कलाम जब लोगों की जिंदगी को तब्दील करता है और वो कहते हैं ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा है। मुझे जाती तौर पर उस वक्त ज्यादा अच्छा लगता है। ये वाह वाह काफी नहीं है। तमाम नाजरीन जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर ये तालीम, अगर ये पैगाम आपकी प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ का हिस्सा नहीं है तो फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। कलाम खुदा में लिखा है, कलाम को महज सुनने वाले ना बनो बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। आपस में मोहब्बत की तालीम पा चुके हो, इस पर और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन उन लोगों से मेरा सवाल है जो सिर्फ दुआ करते हैं। कई लोग बड़ी लंबी लंबी दुआ करते हैं, आपको पता है, कई लोग 4-4, 5-5 घंटे भी दुआ करते हैं और लोग उनकी गवाही देते कि भाई जी ऐ बड़ी दुआ करता है, खुदा दा बंदा है, ऐ भगत है, ऐ खुदा दा बंदा है, ऐ खुदा दी बंदी है, ऐ बड़ी दुआ कर देना। लेकिन क्या आपकी क्रिश्चियन लाइफ सिर्फ दुआ तक है? और मैं जब ये पैगाम लिख रहा था तो एक बात मेरे सामने आ रही थी, एक बात मेरे सामने आ रही थी कि डॉक्टर्स कई दफा मरीज को मुख्तलिफ मेडिसिन टैबलेट्स जो हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाकर देते ताकि इसको आराम, जल्दी आराम आ जाए। कई दफा एक गोली से नहीं बंदा ठीक होता कि जी इन्हों एक गोली दे दो, वो उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 2-3 गोलियां 4 गोलियां मिक्स करके। कई डॉक्टर तो वाह वाह बड़ियां बड़ियां गोलियां देंगे ना, एडियां एडियां, वो निकलियां भी नहीं जांदियां, लेकिन वो निकल जाइए ना तो आराम जरा जल्दी आ जाता है। मकसद क्या है? मकसद यह है कि यह शख्स ठीक हो जाए। तो कलामे खुदा की सिर्फ एक बात से आपकी सारी जिंदगी ठीक नहीं हो सकती कि जी आप दुआ बड़ी अच्छी करते हैं या रोजा आप रखते हैं। आपकी जिंदगी में बाइबल मुकद्दस की जो सारी तालीम है, फुल गॉस्पल जो है, आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। फिर जाकर आप एक मौसर और पुरतासीर और फलदार क्रिश्चियन मसीही ठहरेंगे, बनेंगे और नजर आएंगे। आमीन। मोहब्बत का फुकदान है। लोग दुआएं करते हैं, चर्च जाते हैं, दायकी देते हैं, बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके दिलों में अभी तक कड़वाहट है। उनके रवैये, उनका मिजाज, उनका बर्ताव दूसरों के साथ जाहिर करता है कि उन्होंने बाइबल मुकद्दस की, पाक कलाम की शायद चंद एक चीजों को अपनी जिंदगी में रखा है, बाइबल को पूरे तौर पर उन्होंने अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया। बाइबल की जो कंप्लीट तालीम है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस, अनाजील, मैं बारहा ये बात कहता हूं कि इंजील का पैगाम ज़ाब्ता हयात भी है और ज़ाब्ता निजात भी है। हालेलुया। दुनिया और कौमों के पास ज़ाब्ता हयात है, ज़ाब्ता निजात नहीं है, क्योंकि उनके पास निजात दहिंदा नहीं है। किसी ने लिखा था फेसबुक पर, यीशु जिंदा है इसलिए वो निजात दहिंदा है। हालेलुया, इसलिए वो निजात दहिंदा है। पौलुस रसूल कहते हैं ईमान मोहब्बत की राह से काम करता है। कैसे काम करता है? मोहब्बत की राह से। तो जो तुझको मेरा ईमान बड़ा बड़ा है, मोहब्बत नहीं मैं करनी, है ना?
मैंने वो एक पास्टर की आपको बात बताई थी, पास्टर दुआ कर रहा और मैं अपने करना ना छोड़ा कि खुदावंद, मिसाल के तौर पर मैं अपने आप को ले लेता हूं कि खुदावंद पास्टर आसिफ अरून नाल मैं नहीं सुलह करनी, मैनू ना कहीं, बाकी तेरियां सारियां गल्लां मन्नांगा, लेकिन मैं तेरी गल नहीं मननी कि मैं पास्टर आसिफ अरून नाल सुलह कर ला। मैं हैरान हो गया, यार ये कैसा बंदा है, ये कैसा इसका ज़हन है, कैसा इसका ईमान है कि ये कह रहा है कि खुदा तेरियां बाकी गल्लां मन्नांगा, लेकिन मैं पादरी आसिफ अरून नाल सुलह। ये कैसी सही तालीम है जो आपकी कड़वाहट नहीं जा रही, आपके अंदर नफरत नहीं जा रही, आपके अंदर दूसरों के लिए जो मनफी रवैया है वो अभी तक मौजूद है। इसलिए ईमान मोहब्बत की राह से काम करता है। मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। आपको पता है जो सबसे बड़ा फ्रूट है ईमानदारों को मिला, वो मोहब्बत का फ्रूट है। मोहब्बत का फ्रूट जो है। इसलिए आज मसीहों को समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। कई लोग दावा करते हैं कि जी मैं मोहब्बत करता हूँ, करती हूँ आपसे बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका रवैया ऐसा है कि ईंट का जवाब पत्थर से। ईंट का जवाब कैसे जी? हाँ, जिन्नी देर बदला नहीं ना ले लेना, चैन ना नहीं बहना, कहना मैनू सुकून नेगा जिन्नी देर मैं गल करना ना लई उहदे नाल, मैनू चैन कोई नहीं आना। ए भैणां ज्यादा रिस्पॉन्स कर रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बात बहनों के लिए हो रही है। इत्थों लैके इधर तक सारे भाइयों ने कम रिस्पॉन्स दिया है, तो मुझे ऐसा लगा है कि ये बात इस साइड के लिए है, यहां से लेके वहां तक जाएगी। और सारियां भैणां स्माइल दे रही ने। वाह, मैं जिन्नी देर एक गल करना ना लई उतना, ये कड़वाहट है आपके अंदर, आप खाली हैं। अगर कोई भी मसीही, वो कोई भी हो सकता है, वो खिदमत में है, वो खिदमत नहीं करते, वो लेमैन है, या किसी भी तरह से आप ये दावा करते हैं कि हम खुदावंद के, हम यीशु के, हम मसीही हैं, और आपके दिल की कड़वाहट अभी तक है, तो फिर अपने आप से पूछें आप किस तरह के मसीही हैं। प्रैक्टिकल क्रिश्चियन जो बात हो रही है क्रिश्चियनिटी की, प्रैक्टिसिंग अमली तौर पर जो मसीहत है और मसीह तर्ज जिंदगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। कई दफा हम दूसरों पर एहसान कर रहे होते हैं कि जी इसने भी किया था, हमने भी कर दिया। तो क्या ये खालिसपन की अलामत है कि जी आपकी मोहब्बत खालिस है? कई दफा हम कुछ ऐसे काम करते हैं एहसान जताने के लिए अगले शख्स को, वो ट्रू लव नहीं होता, याद रखें। आप ये तो दिखावा कर रहे हैं ना कि जी मैं तेन बड़ा प्यार करना, लेकिन दर हकीकत आप एहसान जता रहे होते हैं। और एहसान जताने के बाद फिर आप तवक्को कर रहे होते हैं कि जिवें मैं इहदे नाल कीता ना, ये भी मेरे नाल करे। शादी ब्याहां ते पता लगता है, तुहानूं पता साडा कल्चर निउंदरे वाला कल्चर है जी। वो फिर निंदणगे उहदियां चीज़ां नूं, तू कपड़े नहीं सही लैके आंदे, इवें दे सी दित्ते सी तैनूं है, कहणगे सारा टब्बर आ गया, निउंदरा थोड़ा जिहा पाया है, रोटी सारे ने खाधी है। हाँ, ये उनकी मैं बात कर रहा हूं जो चर्च के अंदर है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो चर्च से बाहर है। ये रवैये हैं लोगों के। अगर हम मोहब्बत करते भी हैं तो उसमें एहसान मौजूद होता है। दूसरों पर एहसान करने की हम कोशिश कर रहे हैं, दूसरों को जताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मैं तेरे नाल आ कीता, तू भी मेरे नाल कर, असी तुहाडी दावत की, तुसी भी साडी करो है। कई कहणगे मेरी बर्थडे है, क्या गिफ्ट दोगे? भी गिफ्ट देने वाला तो अपनी मर्जी नाल दिंदा है ना,
और ये चंगे बर्थडे वाले ने गिफ्ट भी आप ही मंगी जाते हैं। आप उनसे ना ऐसे कहें। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपके लिए गिफ्ट लाजमी लेकर आएगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। कैसी? अपना इकलौता बेटा। खुदा ने भी तो मोहब्बत करके दिखाई है ना, और प्रैक्टिकल करके दिखाया। वो कैसी मोहब्बत है जिसमें प्रैक्टिकल ही नहीं है? जैसे अक्सर एक मैं मिसाल देता हूं कि शोहर बाहर से आता है, मौसम गर्म है, मेहनत करके आया है, बीवी को आते कहता है मुझे, बीवी कहती वेलकम वेलकम, आप वापस आए हैं, जबरदस्त, आप बड़े मेहनती हैं, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ, आप हमारे लिए बड़ी स्ट्रगल करते हो। वो कहता है चल मुझे पानी पिला। वो कहता नहीं, पानी नहीं तेन पिलाना, प्यार तेन बहुत करनी है पानी आप ही तो पीना है, प्यार तेन बहुत करनी है। ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत तो हमेशा कुर्बानी देती है ना, मोहब्बत तो सब कुछ सह लेती है। ये बाइबल की तालीम है। क्योंकि ये मोहब्बत आम मोहब्बत नहीं है, ये बाइबल ने हमें सिखाई है मोहब्बत जो सब कुछ सह लेती है, जो सब बातों को बर्दाश्त करती है, अपना नहीं बल्कि दूसरों का नफा और भला और बेहतरी चाहती है, भलाई करती है, भलाई करती है। ये वो मोहब्बत है। ये वो मोहब्बत नहीं जो दुनिया की मोहब्बत है, जो कौमों के अंदर तस्वर है, कुछ लेने और देने के नाम को उन्होंने मोहब्बत रखा हुआ है। ये अनकंडीशनल लव है, गैर मशरूत मोहब्बत है। हमारे साथ भी तो खुदा ने ऐसा ही किया है ना। अजीजों, जो काम, जो चीज दिल से न की जाए वो महज दिखावा हो सकता है, ट्रू लव नहीं हो सकता। रवैयों की कड़वाहट, गुस्सा, तलखी, आपकी जिंदगी को कई दफा देखकर जो लोग खुदा से दूर हैं वो कहते हैं चर्च जाने वाले दा यह हाल है तो मैं बेहतर है नालों बाहर ही। देखा ना कभी ऐसे ठोकर भी लोग खाते हैं। जब आप लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं करते, लोग आपके रवैये और आपके तौर तरीके से ठोकर खाते हैं, वो कहते हैं मैं तो चर्च नहीं जाता हूं लेकिन मैं तो इससे बेहतर हूं। प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो शख्स चर्च नहीं आता और आप चर्च आते हैं। दर हकीकत आपने इस बात को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिकल के तौर पर लिया ही नहीं है। आपने सिर्फ कलाम को सुना है, आपने तालीम सिर्फ सुनी है, आपने तालीम को प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी का हिस्सा अभी तक नहीं बनाया। ये प्रॉब्लम है, इस जगह पर मसला है। क्योंकि वो अपने आपको जानते हैं कि जी हम तो बेहतर हैं, इनसे बेहतर है। कई दफा सब कुछ हमारे पास होता है। पिछले दिनों किसी ने लिखा था कि अच्छे कपड़े पहनकर उस पर महंगा सा परफ्यूम लगा लेने से ज़मीर के अंदर जो गंदगी और बदबू है वो खत्म नहीं होती। आपने देखा ना कई लोगों ने बड़े बड़े कीमती कपड़े पहने होते हैं। हम अक्सर ट्रैवल करते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, साथ नौकरानी को बेचारी को लाया होता है, वो साइड पे बैठी होती है। ये उनके बदबूदार ज़मीर की तर्जुमानी अकास होता है ये चीजें, कि वो दूसरों को अपने आप से कमतर समझ रहे हैं, तज़लील कर रहे हैं क्योंकि वो गरीब है। लेकिन इंजील ने बराबरी की तालीम दी है। खुदा की नज़र में सब लोग बराबर हैं। खुदा का प्यार सबके लिए यकसा है, इक्वल है। खुदा सारी दुनिया से मोहब्बत करता है और इसीलिए तो लिखा है कलाम में कि सुई के नाके में से ऊंट तो गुजर सकता है लेकिन दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल। ये वजह है क्योंकि कई दफ़ा ये कोठियाँ, ये बंगले, ये कारें, ये कीमती कपड़े हमारे अंदर ऐसी तलखी और हमारे मिजाज में इस कदर नामुनासिब
रवैये और तौर तरीके पैदा कर देते हैं कि हम दूसरों को इंसान ही नहीं समझते, जस्ट लाइक एनिमल्स, जानवर समझते हैं, गाजर मूली समझते हैं। आज दुनिया को जानने की जरूरत है कि बाइबल मुकद्दस की तालीम ज़ाब्ते हयात भी है और ज़ाब्ते नजात भी है, क्योंकि हमारा मकसद ये होना चाहिए, हम यीशु मसीह की मानंद बनना चाहते हैं। 11वीं आयत पढ़िए जी जरा, इसी पैसेज की 11वीं आयत मुकद्दस। और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया, क्या हुक्म दिया? चुपचाप रहने। हाँ, क्या रहना? चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने। हाँ जी, और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की, मेहनत करने की हिम्मत करो। हाँ, की करो, हिम्मत करो, सड़ो ना दूजे तो। कई बेचारियां को जे को खुदा किसी ਨੂੰ बरकत दे ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵੇ। ਇਹਦੇ ਕੋ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ ਨਾ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫੇਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਆਦਮੀ ਆ, ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ। ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਟੱਬਰ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਬਾਜੀ, ਫੇਕੜੀ ਗੱਲ ਹੈ $50 ਭੇਜ ਦੇਣ। उन्होंने पूछो $50 कमाते किवें ने? आसिफ भाई ये रिसेंटली अमेरिका से होके आए, इन्हें पूछे कि कैसे कमाते हैं वो। ते सारे अंग्रेज अमीर नहीं होंगे, याद रखियो, वो साढ़े तो भी कई गए गुजरे ने। अब मैं देखता हूँ पिछले 15 सालों से अमरीका जा रहा हूँ, वो साढ़े तो भी बेचारे माड़े होंगे ने। कई बार दिल करता उन्होंने कोलों दे के आ जाओ, तो तुहाडी दुआ नाल कईयां दी मदद की भी है। इसलिए नहीं कि कुछ एक ही मार रहे हैं, गवाही के तौर पर यह बात कर रहे हैं कि कई लोगों की हमें मदद करनी पड़ती है और हमें करना चाहिए, क्योंकि ये बाइबल की तालीम है। चुपचाप रहना और अपना कारोबार करना, चुपचाप रहना। अच्छा, मशवरा तब दिया करें जब कोई मशवरा मांगे। मशवरा कब देना चाहिए? तो कई होंगे ने एवें दे, मैं कौन खाम खा एवं अगला मांगता। अच्छा, कई बहुत मैं देखता हूं स्मार्ट बनते हैं, आप नौकरी नहीं करते होंगे कोई भी, वेले नखट्टू ते अगले नूं नौकरी दे मशवरे दे रहे होंगे। आसिफ भाई, अच्छा आप कारोबार कभी जिंदगी च कीता ही नहीं ते अगले नूं कारोबार दे टिप्स दे रहे होंगे। यार यह कैसी गल है भी तू जिंदगी च आप कभी कारोबार नहीं किया ते दूसरे शख्स नूं तू कारोबार किवें सिखा सकता? ये टीचिंग है। यहां पर मैं आज बताऊंगा आपको, सोशल लाइफ पर बात की है रसूल ने। यहां पर चुपचाप क्या करना है? अगर कोई शख्स तुमसे मशवरा मांगे तो जरूर दो। वो हमारे आम एक बात बनी हुई है कि मशवरा अमानत होती है, लेकिन कोई पूछे फिर बताएं। ये तो नहीं ना तुसी एवं लत अड़ा दो विच, वो पसंद नहीं करन दिया, तुसी धक्के ना अपनी विच गल करी जा रहे हो। मैं लोगों की हेल्प करता हूं, मैं लोगों को गाइड करता हूं जो मुझसे पूछते हैं, क्योंकि लिखा है सुच्चे मोती सुवरों के आगे मत डालो, क्योंकि वो फिर कर तुम्हें फाड़ेंगे। कई दफा कीमती बातें हम बेकार और नालायक लोगों के सुपुर्द कर रहे होते हैं, जो हमारी बातों को भी हकीर जानते और हकारत के साथ हमें देखते हैं। चुपचाप रहना सीखें, सेल्फ कंट्रोल। मैंने एक टॉपिक था मस्मार शहर के बारे में कि वो मस्मार शुदा शहर की मानिंद है। उसमें मैंने ये बात बताई थी कि आपका कंट्रोल आपकी गुफ्तगू पर भी होना चाहिए, आपका कंट्रोल आपके होंठों पर भी होना चाहिए, जुबान पर भी होना चाहिए। आप उसको उसकी रहनुमाई करें जो आपसे रहनुमाई मांगता है। यहां पर डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है। रसूल आजम ये बात फरमा रहे हैं कि चुपचाप रहना सीखो इस बात को। बेलगाम कई लोग घोड़े की मानिंद है, टॉकेटिव बहुत ज्यादा है, और लिखे कलाम की कसरत खता से खाली। जो लोग बेतामिल गुफ्तगू करता है वो खता खाता है, वो गलतियां करता है। दुआ कई दफा मैं वेखे दुआ बड़ी लंबी कर देंगे,
उन्होंने रोटी ली कहते ने, वो पूरी दुनिया के मुसाफिरों लिए भी काम शुरू कर देंगे ने। वो सारी दुनिया के स्टूडेंटां लिए, कॉलेजां लिए, यूनिवर्सिटियां लिए तो दुआ रोटी लेके आई हुई। यह केड़ी अकल है? दुआ में वही करनी चाहिए जिसके लिए मैं कहा गया। कंट्रोल नहीं है लोगों के जज्बात पर, ठीक है, लेकिन पाखरू हमें मददगार दिया गया है जो हमें गाइड करता है, लीड करता है, और जो हमें बोलना है वो हमें सिखाता है। आप क्यों अपनी एनर्जी और अपनी जो खुदा ने आपको स्किल्स और हिकमत और चीजें दी हुई हैं क्यों जाया कर रहे हैं? कलाम कहता है चुपचाप रहना और अपना कारोबार यानी अपने कामना। अब कई लोगों की यह भी रूटीन है कि वो दूसरों के काम में टांग जरूर अड़ाते हैं, यानी दूसरों को बेचारों को फैसला करने ही नहीं देते। मैं हमेशा लोगों को गाइड करता हूं, लेकिन मैंने कहता हूं फैसला आपका अपना है, डिसाइड आपने खुद करना है। मैं आपको इसके बारे में जो आपको इल्म नहीं है मैं जरूर आपको बताऊंगा। मैं कलाम में से भी गाइड करूंगा और मेरा जो मोर देन 30 इयर्स खिदमत में एक्सपीरियंस है मैं वो तजर्बा भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन यू हैव टू डिसाइड, आपने फैसला करना है, आपको फैसला करना चाहिए। कारोबार से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि कोई फैक्ट्री लगानी है या कोई बिजनेस करना है या कुछ सेल परचेज की बात हो रही, नो। कारोबार से मुराद ये है कि एक ऐसा शख्स जिसको आजाद मर्जी से जीना चाहिए और हमने ऐसा उनके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है कि वो बेचारे आजाद मर्जी से ना खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना चल फिर सकते हैं। जो भी करना उन्हें तानू पूछ के करना है, और ये अफसोसनाक हालत है। मैंने नोट दिया है, खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। खुद भी जियो, दूसरों को भी, वो जियो वालों को भी मैंने नोट किया है, जियो और जीने दो, ठीक है ना। वो मैं बड़े ध्यान से सुनता हूं ना, उनका ये मैसेज है ना जियो नहीं उसका, जियो और जीने दो। तो कई जीण ही नहीं देंगे, वो कहते पता नहीं किदों इन्होंने को साड़ी जान छुटनी तो सन जीण भी नहीं देंगे। नोट ही करते रहते इन्होंने कपड़े किवें दे पाए ने, इन्होंने घर सब्जी केड़ी पक्की है। हम तो इन चक्करों में पड़े हुए हैं, हम अगले लेवल पर जा ही नहीं रहे। हमारी रूहानी जिंदगी तो यहां पर स्टक हुई हुई है। अक्लमंद शख्स वो है जो मशवरा मांगने पर मशवरा दे, ठीक है, टू द पॉइंट, मुख्तसर गुफ्तगू किया करे, मुख्तसर आपकी बातचीत होनी चाहिए। आपको लोगों को सिर्फ ब्लेस करना चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे फिर जरूर उससे गाइड करें। कोई आपको पानी पिलाता है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैंने कराची में 2 वर्ड कॉन्फ्रेंस में भी और एक खानदार में शुक्रगुजारी थी, वहां पर बताए, एक होती है थैंक्स गिविंग जिसे हम कहते हैं शुक्रगुजारी, एक होती है थैंक्स हैविंग, कोई दूसरा मेरा शुक्रिया अदा करे, मैं नहीं किसी का करना। उसमें मैंने बताया था कि हमारी नेचर है पाकिस्तानियों की कि अगर कोई हमारा मुलाजिम भी है ना, यानी घर में कोई जॉब कर रहा है या ऑफिस में वो हमें सर्व कर रहा है, तो हम उसे नहीं कहते थैंक यू, कहते कोई गल नहीं, फिक्री गल है, इतना खा नहीं लेंदा। हम गिरे हुए अखलाकी तौर पर, ये अखलाकी गिरावट की अलामत है कि आप थैंक्स नहीं लोगों का बोलते, या अगर कुछ गलत हो जाए तो आप माजरत नहीं करते। ये हमारी अखलाकी गिरावट की अलामत है, निशानी समझी जाती है, एक्सक्यूज करना। मैं वेस्टर्न वर्ल्ड क्यों दुनिया में आज सारी दुनिया भाग भाग कर उधर जाना चाहती है। वैसे हम ये कहते हैं जी हम उनसे बेस्ट हैं, हम कैसे बेस्ट हैं? उनके मुल्कों में जाने के लिए हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारा बीपी पता नहीं कहां पहुंच जाता है, एक्साइटमेंट इतनी है लोगों की। एम्बेसियों में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, आप अंदाजा लगाएं। अमेरिकन एम्बेसी के लिए लोग अप्लाई करना चाहते हैं, सालों साल वो अपॉइंटमेंट नहीं देते। इतनी दुनिया आपकी वहां जाना चाहती है और हर वक्त लोग उनके बारे में नाज़ेबा गुफ्तगू करते रहते हैं, उनको बुरा भला कहते रहते हैं। मैं कोई अमेरिकन नहीं हूं, मैं पाकिस्तानी हूं, खुदा का शुक्र करता हूं। कहीं मैं टीच करना चाहता हूं क्योंकि अखलाकी तौर पर हम गिरे हुए लोग हैं, हमारा मुआशरा, हमारी सोसाइटी। तो आज हमें इस बात को सीखने की जरूरत है, हमें दूसरों के लिए ब्लेसिंग
बरकत चाहने की जरूरत है। बीवी खाना अगर शोहर को दे रही है तो की हो जाएगा, कह दोगे शुक्रिया है? मतलब इसमें क्या मुज़ाहिका से बताएं? अगर जी आपको खाना सर्व करती है तो आप उसके थैंक यू हनी कह सकते हैं कि नहीं? हाँ तो फिर की है, मैं भी कह सकता है एस्टर मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मैं कहना शुक्र है पाकिस्तानी अमरीकी होंगे थे ये काम मैं अमरीका च कर दे होना से। हमारी औरतें बहुत अच्छी हैं, वो घरों में हमारी खिदमत करती हैं, सर्व करती हैं। अगर आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका भाई, आप कोई भी आपको जो सर्व कर रहा है उसे थैंक्स बोलेंगे, उसका हौसला और बढ़ेगा। ये वैल्यूज हैं, इनको अंडरस्टैंड करें। चुपचाप रहना और अपना कारोबार, काम 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 काम। अच्छा नहीं, थैंक यू जी। अच्छा चले पढ़ेंगे 11वीं आयत थी। और अपना कारोबार और अपने हाथों से, और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया, हाँ जी, चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। हाँ, जैसे मैंने कहा अगर किसी के पास मालो दौलत है तो आप क्यों हिम्मत नहीं कर रहे कि ये रुपया पैसा आपके पास भी हो, बजाय कि आप मेहनत हिम्मत करके खुद उस लेवल पर चले जाएं और आप कहते हैं जी ये देखो ला मैनू दे देगा तो फेकड़ी गल है। हाँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप क्यों नहीं मेहनत करते? आप क्यों नहीं स्ट्रगल करते? आपको करना चाहिए। रसूल यहां पर यह बात सिखा रहे हैं इस चर्च को, इस कलीसिया को, इन ईमानदारों को कि तुम हिम्मत करो। और आगे 12वीं आयत में लिखा है ताकि बाहर वालों के साथ जी शाइस्तगी से बर्ताव करो। हाँ जी, और किसी चीज के मोहताज ना हो। फिर मोहताजी खत्म हो जाएगी ना, दूसरों के हाथों की तरफ देखना आप छोड़ देंगे। कोई कितनी देर आपकी मदद करेगा मुझे बताएं? कितनी देर आपको वो सपोर्ट करेगा? कई लोगों के कई दफा हालात बहुत अच्छे होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, लेकिन सम टाइम उनके अपने हालात ठीक नहीं है, वो आपको कैसे सपोर्ट करेंगे? इसके लिए आप ही को हिम्मत करना होगी। मैंने यहां पर ये नोट दिया हिम्मत के ताल्लुक से, काम करने के ताल्लुक से, मेहनत के ताल्लुक से। अंग्रेजों में मैंने देखा है उन्होंने कोई पीएन नहीं रखा होंगे। आसिफ भाई जिवें इत्थे साडे ने जी पीएन है, पीएन की करदा जी पानी पिला रहा जी, फाइलां चुक के जी दूजी टेबल दे। मैं एक दफा ओहायो में गया, क्लीवलैंड उसका शहर है, वहां एक बिशप है जो मेरा दोस्त है, उसकी बीवी, उसका नाम कैथी लैरी जेम्स, कैथी लैरी जेम्स, वो वहां की कमिश्नर है। कमिश्नर जैसे डिवीजन में कमिश्नर होता है, फैसलाबाद डिवीजन है, एक डीसी होते हैं और फिर कमिश्नर होते हैं। मैं समझ रहा था कि जैसे पाकिस्तान में है कि कमिश्नर साहिबा आओ अंदर बैठी होगी, यार बड़ा सारा टेबल होएगा, देखो इधर भी नौकर चाकर, इधर भी नौकर चाकर है, इधर भी मुलाजम है, इधर भी क्लरिकल स्टाफ होएगा। वो अकेली थी उस ऑफिस में और फाइलें फाइलें। मैं ढूंढ रहा हूं, मैंने कहा कमिश्नर साहब के तरफ तो फाइल ना लगी हुई से, फाइलें देख रही थी। उसने मुझे चिल्लर पड़ा हुआ था वहां से, उसने मुझे पानी दिया, खुद कमिश्नर क्लीवलैंड की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं जाती एक्सपीरियंस, मैं किसी की बात नहीं बता रहा हूं आपको। और उस लेडी ने मुझे पानी पिलाया। मैंने कहा कि आपका स्टाफ क्लरिकल डिपार्टमेंट? कहती नहीं, मैं सारे काम खुद ही करती हूँ। मैंने दिल में मैंने कहा हैरानी की बात है, हमारे तो कमिश्नर साहब की क्या शान और क्या बातें होती है, वो तो रिटायर होने तो बाद भी मुलाजम की जान नहीं छाड़ दे, है ना। पाकिस्तान की डूबने की वजह भी एक ये है कि रिटायर भी हो जाते फिर भी मौजा ही मौजा होंदियां ने उन्होंने। कोई पीएम नहीं। हमें आदत पड़ी हुई है बैठकर खाने की, दूसरों से लेकर खाने की, दूसरों की तरफ देखने की, दूसरों का देखकर जलने की, दूसरों पर बातें करने और तवक्कुआत रखने की। और कलाम में लिखा है ताकि तू मोहताज ना हो। और किसी चीज का मोहताज, ये मोहताजियां हिम्मत करने से खत्म होंगी, लोगों के हाथों की तरफ देखने से नहीं होंगी। शाबाश, अंडरस्टैंड करें इसको।
कि जी इन्हों को पैसे ने सानू दे देंगे तो फिर किहड़ी गल है, तो आप कोई नहीं मेहनत करनी। और फिर लिखा है बाहर वालों। ये जो बाहर वाले हैं ना, इससे मुराद वो बाहर वाले नहीं जो आपके रिश्तेदार बाहर गए हुए हैं, नहीं नहीं, इससे मुराद गैर कौम है। क्या? गैर कौम। अब गैर कौम वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताओ, यानी आपका रवैया सिर्फ अपनों के साथ ही अच्छा नहीं होना चाहिए, बाहर वालों के साथ भी होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा, हम कहते हैं जी साडे नाल भी तो इवें दा ही सलूक कर देना, जी नहीं। कलाम ने, बाइबल ने हमें सिखाया कि अपने दुश्मनों के लिए और जो सताने वाले हैं उनके लिए बरकत चाहो। फिर कहता हूं बरकत चाहो। ये इंजील की तालीम है। कौमों पर नजर ना करो वो उनकी क्या तालीम है, इंजील पर गौर करो कि इंजील ने हमें क्या सिखाया है कि हमने जो हमें सताते हैं, जो हमें दुख देते हैं, हम उनके साथ अच्छा बर्ताव करें। ईंट का जवाब पत्थर नहीं देना आपने, ये क्रिश्चियन लाइफस्टाइल है और ये प्रैक्टिकल होना चाहिए आपकी लाइफ में। अगर हम इन चंद एक चीजों को अपनी जिंदगी का असूल बना लें तो मसीह हम में जाहिर होगा। लोग हमें देखेंगे, लोग हमारे रवैयों से, हमारे किरदार से, हमारे गुफ्तार से, हमारे चाल चलन से हमारे खुदा की तरफ खींचे चले जाएंगे। आप पांचवी इंजील हैं, हम सब मसीही चर्च, ईमानदार कलीसिया, पांचवी इंजील है। चार अनाजील शायद कौमें ना पढ़े, लेकिन वो हमें जरूर पढ़ते हैं, हमारे रवैयों को नोट करते हैं। क्यों? लोग मसीही लोगों को जॉब्स देना अच्छा समझते हैं। उन्हें पता है मसीही ईमानदारी से जॉब करते हैं, अमानत में ख़यानत नहीं करते, चीटिंग नहीं करते, चीटर नहीं है। लेकिन अगर कोई चीटर है तो इससे मुराद वो मसीही नहीं है, उसकी ज़िंदगी में तालीम नहीं है खुदा के कलाम की। अज़ीज़ों, और इस हवाले को दोबारा पढ़ें खुदा के कलाम में से और फिर हम दुआ करेंगे। मगर बरादराना मोहब्बत सब मिलकर कहेंगे। हाँ, एस्टर पहले पढ़ेंगे और फिर बाद में हम इनके साथ साथ पढ़ेंगे। मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत, मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो और तमाम मुकद्दनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो। लेकिन ए भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तरक्की करते जाओ और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो और किसी चीज के मोहताज ना हो। आओ झुके और दुआ करें कि ऐ खुदा मुझे यीशु की मानिंद बना। हम यीशु की मानिंद बनना चाहते हैं। उसे कहिए, ऐ खुदा हम यीशु की मानिंद बनना चाहते हैं। हम तेरे बेटे के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। हम तेरे बेटे के हकीकी फॉलोवर्स बनना चाहते हैं, उसके हकीकी पैरोकार बनना चाहते हैं। हम प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन बनना चाहते हैं। हम प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ गुजारना चाहते हैं। हम मसीही तर्ज़े जिंदगी क्रिश्चियन लाइफस्टाइल में ऐ खुदा तुझे जलाल देना चाहते हैं। तू हमारी मदद कर खुदा, पाकरू हमारी मदद कर, आज शाम मदद कर खुदा, बहुतों की मदद कर खुदा। तूने कलाम किया है खुदा, तेरा कलाम लोगों को तब्दील कर डाले, ज़हनों और दिलों को बदल डाले यीशु के नाम में। हालेलुया। मैं दुआ करूंगा आपके लिए जो नाज़रीन है और जो दुआ में ठहरे हुए, मैं आपके लिए ब्लेसिंग की दुआ करूंगा। ऐ खुदा तेरी बड़ी कुदरत चाहता हूं। ऐ खुदा मैं तेरे पाकरू को इस जगह पर वेलकम करता हूं।
कलाम नाजिल हो चुका है। जो नाजरीन बीमार हैं, कमजोर नातवा है, उनकी दुआएं दरखास्तें हैं, खानदानी प्रॉब्लम्स हैं, जिस्मानी तौर पर बीमार हैं, जज्बाती इमोशनल प्रॉब्लम्स है, यीशु के नाम में हर एक जुआ बंधन टूट जाए। बीमारियों के जुए, लानतों के जुए, शैतान शर्मिंदा हो मसा की कुव्वत और कुदरत से, हर तरह के बंधनों से और जुए और जकड़े आजाद हो जाए। खुदा बरकत दे, शिफा दे, नजात दे। तमाम मसीही और जितनी भी कौमें और लोग और जुबानें बोलने वाले कबाइल हमें लोग देख रहे हैं दुनिया भर से, पाकिस्तान से, चारों कोनों से, यीशु के नाम में उनकी एक एक दुआया दरखास्त, उनकी खानदानी जरूरियात, उनके रुपए पैसे पर, उनके किचन पर, जॉब्स पर, बिजनेस पर और बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, यीशु के नाम में सारी बंदिशें और रुकावटें दूर हो जाएं। खुदावंद तू जलाल पाता रहे, तू बरकत दे और कष्ट से दे, अपने लोगों की मदद फरमा। खुदावंद पाकिस्तान के लिए भी हम दुआ करते हैं, आने वाली नई हुकूमतों को बड़ी हिकमत दे ताकि इस मुल्क की आवाम और इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सके। और तमाम चर्चेज और अदारों और मिशनरीज, जितने भी खुदावंद खिदमत गुजार लोग हैं और जितने क्रिश्चियन टीवी चैनल्स हैं जो गॉस्पल पर काम कर रहे हैं, खुशखबरी का काम कर रहे हैं, हम उनके लिए बरकत चाहते हैं। PMI टेलीविजन और इसके नाजरीन और इसकी टीम को कसरत से बरकत दे, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं यीशु मसीह के पाक नाम में, आमीन आमीन।